अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर आज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। कुवैत सरकार ने कुछ नए कायदे कानून बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगना शुरू हो गई है। वो कौन कौन सी चीज़ें, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। और ये वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाए। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी मस्जिद वगैरह भी ओपन है, रेस्टोरेंट वगैरह भी ओपन है, सारी जगह ओपन है। यहाँ पे बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट में जो हुक्का वगैरह का काम था, पहले कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, लेकिन अब पूरे तरीके से सभी जगह को बंद कर दिया गया है। कोई सा भी रेस्टोरेंट हो, कैसी हो, तो इन रेस्टोरेंट के अंदर अब हुक्का नहीं परोसा जा सकता। हुक्के को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। तो ध्यान रखें, कहीं पर भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस चीज़ का खास करके ख्याल रखना है। और रेस्टोरेंट वगैरह में ये काम चल रहा हो तो ये एक इलीगल हो जाएगा और इस पर जो काफ़ी बड़ा जुर्माना वगैरह भी डाला जा सकता है अगर आप ये गलती करते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, तो आप जरूर जाते होंगे, कहीं पर भी पूजा करने के लिए जाते होंगे। अगर आप किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो ध्यान रखें, जो भी मस्जिद वगैरह हैं सभी जगहों पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफ़ी कड़े आदेश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि सभी लोगों को इस चीज़ का पालन ज़रूरी करना चाहिए। अगर पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना वगैरह भी डाला जा सकता है। तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें। मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क वगैरह और अपने हाथों को सैनिटाइज वगैरह सही तरीके से करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग जो है अभी ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें जो ड्यूटी है वो टाइम को भी कम किया जाएगा। अब कितना कम किया जाए, कैसे कम किया जाएगा, आने वाले वक्त में ये अपडेट पूरी तरीके से फाइनली आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। अभी तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक जो है फैसले नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे तो इंशाल्लाह आपको शाम वाली वीडियो में, फिर सुबह वाली वीडियो में तुरंत सारी अपडेट मिल जाएगी। तो उसका भी आप इंतजार कर सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन से फील्ड में काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो काफी बड़ी है। बहुत सारे लोग जो है एक ही सवाल करते हैं और वो पूछते हैं कि अभी जो है काफी जगह पे चेकिंग वगैरह चल रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या चीज़ है, हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। 45 दुकानों को बंद किया गया है और लगभग एक ही दिन में 50 दुकानों को वार्निंग भी दी गई है। अब ये दुकानों में क्या गलती हो रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बिना मास्क के जो थे चीज़ों को खरीद रहे थे, चीज़ों को बेच रहे थे, एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, एक ही जगह पे जमा, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए 45 दुकानों को बंद किया गया है। आप भी अगर दुकान में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और आपकी दुकान को भी बंद किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का आपको भी खास करके ध्यान देना है और वार्निंग वगैरह देकर उनको छोड़ दिया। अगर नेक्स्ट टाइम वो गलती करते हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी मैंने आपको दिया वो समझ में आ गई होगी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें।